जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा केंद्रीय कर्मचारियों को डीएडीआर पर फिर लगेगा झटका। आखिर 5 बिंदुओं पर बदलाव की मांग की है। यदि ये बदलाव करो मंजूर और जो वर्तमान में महंगाई है उसी के हिसाब से महंगाई भत्ता मिले, यानी बैंक के कर्मियों को मिल सकता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को क्यों नहीं। बड़ी खबर आपके सामने रखूंगा और मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, एक्स सर्विसमैन और वीर नारियों से अब सीधी बात, उनकी हर समस्या का समाधान कहां पर है और कब कब है देखेंगे। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बड़ी पहल, अब हर जगह वो वेटरन से मिलेंगे और उनको पुरस्कारित करेंगे उनके कामों के लिए, उनकी समस्याओं का करेंगे निदान। और कांग्रेस का माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर पलटवार, अंबेडकर जयंती पर किया तमाशा। आखिर क्या है खबर करते विस्तार से। सबसे पहले जो अमर उजाला की हेडलाइन है कि केंद्रीय कर्मियों के लिए डीएडीआर पर खतरे की घंटी। क्या अब आगे भी 2% से आगे नहीं बढ़ेगा? क्या है वजह और कौन से बदलाव की करी है मांग? जहन दोस्तों, इन्होंने कहा है कि जैसे कि अभी 2% की बढ़ोतरी हो गई और 3% की बढ़ोतरी होते 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 रुक गई, यानी 2.99 को 2 किया, यानी एक बड़ा छलावा। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के महासचिव एसबी यादव ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर इसमें सुधार और बदलाव करने की मांग की है और आगे भी डीआर जो बढ़ोतरी का तरीका है उसमें बदलाव करो। और यह तरीका 1 जनवरी 2016 से था और इससे आपको सीधा सीधा पता चल गया होगा कि इस 10 साल में लगभग आपको 60% से डीए ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। अब यह नौबत आ गई कि महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन डीआर आपका 2% ही बढ़ रहा है और उसमें भी एक और चीज 2.99% बढ़ना था तो राउंड ऑफ करके 2 बढ़ा। अब इन सारी चीजों को लेकर जो डीए का तरीका है, हर महीने जो आपको एआईसीपीएन के आंकड़े अंतिम दिन निकलते, उनमें सारों चीजों में बदलाव के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी उन्होंने पहल की है महासचिव एसबी यादव साहब ने। उन्होंने कहा है सबसे पहले 12 महीने का जो एवरेज लेते हो वो 3 महीने का एवरेज लीजिए, यानी करंट में जो डीए चाहे वो बढ़ रहा है या घट रहा है हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 महीने का एवरेज लेना होगा, लेटेस्ट 3 महीने का। और पिछले जो 12 महीने का आप एवरेज लेते हो इससे जो आपका सर्वे है, इससे जो अंक है वो कम जाते हैं। ये पहले बदलाव किया। और वास्तविक मूल्य वृद्धि का फायदा नहीं होता है, जो रियलिटी है महंगाई की वो उन्हें फायदा नहीं मिलता है। अलग से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की मांग, उन्होंने अलग से कहा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों क्षेत्रों का अलग है और अलग है उनका क्या होता है 0.2 पॉइंट डीए प्रदान किया जाता है, यानी यदि बैंकिंग क्षेत्र में आपका डीए 42.95 है तो 42.95 मिलेगा, जबकि हमारे संदर्भ में ऐसा है कि हमारा 42.99 है तो आपको 42 मिलेगा। 0.99 सरकार अपने खाते में रख लिए तो 0.2 पॉइंट डीए प्रदान किया जाए, अलग से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की मांग किया जाए और 3 महीने का करंट एवरेज लिया जाए। और जिस तरह उन्होंने कहा है एलआईसी और बैंक कर्मियों को मिलता है उसी तर्ज पर हमें मिला जाए। और क्या बदलाव किए? उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो 465 वस्तुओं का आप करंट जो रेट वर्कआउट करते हो, 465 जो वस्तुएं उन्होंने निर्धारित की है। अब उन्होंने कहा इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो केंद्रीय कर्मचारियों के दैनिक जीवन के उपयोग में नहीं आती हैं और ये जो वास्तविक चीज है उनको आप नहीं लेते तो आप लेते हो इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें, इलेक्ट्रिकल्स चीजें और कुछ हाउस बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए। उन्होंने कहा है फ्रिज की बात है, आप हर महीने इसकी कीमतें गिरती रहती हैं और जो हमारी आवश्यक चीजें, चाहे हमारी सब्जी है और आपके फ्रूट्स हैं, आपके अंडे हैं, आपके कपड़े हैं, दूसरी चीजें हैं, डीजल है, पेट्रोल है, दालें हैं, इन सब चीजों का जो बढ़ा हुआ असर है कहां असर कर देती है? ये बेअसर कर देती हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक चीजें, क्योंकि इनके रेट तो मार्केट में अलग अलग कंपनी है, अलग अलग तरीके हैं और ये डाउन होते रहे तो जब एवरेज करते हैं तो जो वास्तविक हमें मूल्य वृद्धि है उसका सीधा सीधा कम हो जाता है। इन्होंने कहा है इसकी जरूरत नहीं। और दूसरा कहा है कि 370 बाजारों से एकत्रित खुदरा कीमतें, अब करंट अब होता क्या है, अब 465 आइटम और 370 बाजारों से सर्वे किया जाता है, वो उनकी खुदरा कीमतें होती हैं और जब वो एक कंज्यूमर तक पहुंचती है, एक आदमी खरीदता है और कीमतों में अंतर होता है, उस अंतर को कम किया जाए, वास्तविक चीजें किया जाए। और इसी को लेकर के अमर उजाला ने 3 पेज का एक खबर छापी है जिसमें कहा है कि केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते के लिए खतरे की घंटी,
क्या अब 2% से कम हो जाएगा परमानेंट डीए? उन्होंने क्या है, अभी आपको 53 से 55, अब 55 से 57, इसी तरीके से चलेगा, क्योंकि जब तक इसमें बदलाव नहीं होगा तब तक आपको डीए का फायदा नहीं हो सकता, जैसे कि 2016 के इन्होंने रेफरेंस को रखा हुआ है। अब इसमें जो हमने आपके सामने चीजें रखी कि जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 का जो आंकड़ा था वो बड़े चौंकाने वाला था। सबको मालूम था कि 3% डीए बढ़ेगा, लेकिन 2.99 यानी वहां पर आपको 144.5 अंकों से स्तर रहा। इस वजह से आपको अब मात्र 55% डीए की बढ़ोतरी। और आगे जुलाई के लिए उन्होंने चेता दिया कि जनवरी फरवरी के जो आंकड़े आ गए उससे आपको लग रहा है कि सीधा सीधा महंगाई के आंकड़े, एआईसीपी के आंकड़े कम हो रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि जुलाई 2025 में भी आपको 2 से ज्यादा डीए नहीं बढ़ेगा। इसलिए महंगाई भत्ते की गणना का कैलकुलेटर बदलने की मांग की है। कैबिनेट सचिव को पत्र भेजा गया है, अलग से उपभोक्ता सूचकांक बनाया जाए। कम महंगाई भत्ता मिल रहा है, उन्होंने बिल्कुल कहा है कि कर्मचारियों को मूल्य वृद्धि की तुलना में वास्तविक से कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के लिए अलग से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाने की आवश्यकता है। कॉन्फेडरेशन के अनुसार छठे सीपीसी में मैंने 6वें वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग में 125% डीए था और अभी आपका 60% डीए नहीं पहुंच रहा है, और उन्होंने इसमें बदलाव की मांग किया है। 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा कीमतें, उनको खुदरा कीमतों के हिसाब से जो करंट वैल्यू है उसके हिसाब से डीए बढ़ना चाहिए। ये आपके सामने मैंने चिट्ठी रखी। दोस्तों अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। यदि आप एक्स सर्विसमैन है, यदि आप वीर नारी हैं, मद्रास रेजिमेंटल कार्यालय से एक चिट्ठी आई है कि 1-to-1 इंटरेक्शन ऑफ ऑल एक्स सर्विसमैन और वीर नारी द मद्रास रेजिमेंट थ्रू टूरिंग टीम, एक टूरिंग टीम निकलेगी और डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर की तरफ से उन्हें आदेश दिया गया है कि जाइए अपने इलाके में, और कहाँ कहाँ पर JSW, उन्होंने बंगाल कोट है, बेलागिरी है, धरवाद है, और यहाँ पर जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी होंगे और स्टेट के होंगे जनप्रतिनिधि, और ये डिस्ट्रिक्ट कोपाल के अंदर है। 21 अप्रैल से शुरू है, फिर 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल को लगातार वहाँ पर इंटरेक्शन होगा। वहाँ के नोडल अफसर हैं, सूबेदार ऑनरी कैप्टन हैं, शंकरप्पा तेली हैं, और तमाम लोग हैं, उनके नंबर हैं, किसी को चाहिए हमसे ले सकता है। और जिस प्रकार की आपकी कोई समस्या है एक्स सर्विसमैन की, वीर नारी की, पेंशन संबंधी, स्पर्श संबंधी, तो उसका निदान और निराकरण उसी जगह पर किया जाएगा। अब मैं एक और बड़ी खबर और बड़ी पहल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब ने जब से चार्ज लिया है बहुत अच्छी चीजें सामने रखते हैं और बड़ी साफ गोई से अपनी बात कहते हैं। चाहे सेना के वेतन आयोग की बात की हो, चाहे अग्निवीर में सुधार की बात किया हो, या वेटरन्स के लिए उन्होंने आवा के अंदर भी वेटरन्स की फैमिली को शामिल किया हो, और जहां पर भी विजिट करते वहां पर सबसे पहले उनकी प्राथमिकता रहती है कि वहां वेटरन्स क्या कर रहे हैं, वेटरन्स की जिंदगी कैसी है, और वेटरन्स को पुरस्कारित करते हैं। ये बहुत अच्छी पहले लगातार इसी कड़ी में सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी साहब ने चार पूर्व सैनिकों को वेटरन अचीवर्स अवार्ड, अब वेटरन अचीवर्स अवार्ड हर जगह मिलेगा, हर जगह जाएंगे। जहां भी साहब कहीं कमांड में आते हैं, आपके डिब हेडक्वार्टर में आते हैं, स्टेशन में आते हैं, और वहां पर जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी को ये नामांकित किया गया है कि आपके इलाके में यदि कोई वेटरन्स है, अच्छा काम कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है, या लोगों को सेना के प्रति जागरूक कर रहा है, उसको जरूर अवार्ड दिया जाएगा। इसी में थल सेना अध्यक्ष जलंधर में वज्र कोर मुख्यालय में दौरा किया, भूतपूर्व सैनिकों से बातचीत की। 4 विशिष्ट भूतपूर्व सैनिकों को वेटरन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस सम्मान से समाज, युवा और सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को सम्मानित किया गया। इनमें से एक कर्नल जगदीप सिंह सेवानिवृत्त, जो व्हील चेयर पर युद्ध में घायल हो गए थे, जिन्होंने 1300 से अधिक वीर नारियों दिग्गजों के लिए 76 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की और 23 बहादुर परिवारों को नौकरी दिलाई। 1971 में दिग्गज कमांडर गुरचरण सिंह कई वित्तीय मामलों में लोगों की मदद कर रहे हैं। ऑनरी कैप्टन गुरमेल सिंह 700 से अधिक युवाओं को रक्षा सेवाओं के लिए सशक्त बनाया, 100 से अधिक पेंशन मामलों को समाधान किया, 60 लोगों को नौकरी दिलाई, और पंजाब में पर्यावरण जागरूकता, लड़कियों की शिक्षा, नशा विरोधी अभियान चलाते हैं। चौथे पुरस्कार विजेता हवलदार सिमरनजीत सिंह सेवानिवृत्त, जो रायकोट में एक खेल अकादमी चलाते हैं, ग्रामीण युवाओं को खेल, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। यानी ये एक बहुत अच्छी और शानदार पहल है। अब डालते हैं थोड़ा राजनीति पर नजर, जहां पर कांग्रेस पार्टी लगातार माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर महंगाई को लेकर हमलावर है, और अंबेडकर जयंती पर जहां अंबेडकर जी को सम्मान और उनके लिए देना था, वहां पर वो नदारत थे नहीं, इसलिए उन्होंने कटघरे में लिया। ये दोनों वीडियो